बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में धनराज नाम का एक सेठ रहता था। धनराज धन दौलत से भरपूर था। नगर के लोग उसकी संपत्ति देखकर दंग रह जाते, लेकिन लोग उसे केवल उसके धन के कारण नहीं मानते थे, बल्कि उसके स्वभाव के कारण भी उसका आदर करते थे। धनराज दिल का साफ इंसान था। नगर में यदि कोई संकट आता तो लोग कहते, सेठ जी से कहो, वह जरूर मदद करेंगे। परंतु सेठ की सबसे बड़ी पूंजी उसके खजाने में रखा सोना नहीं था। उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी उसकी पत्नी सावित्री। सावित्री का नाम सुनते ही लोगों के मन में सम्मान उमड़ आता था। वह रूप और गुण दोनों में अद्वितीय थी। उसकी आंखों में ऐसा तेज था जैसे चांदनी रात में बहती गंगा का पानी। सावित्री के लिए उसका पति ही उसका भगवान था। वह दिन रात उसकी सेवा में लगी रहती, उसका मन रखती और हर परिस्थिति में उसके साथ खड़ी रहती। लोग अक्सर कहते, सेठ जी भाग्यशाली है, उन्हें सावित्री जैसी पत्नी मिली है। धनराज भी अपनी पत्नी को बहुत चाहता था। व्यापार की भाग दौड़ के बाद जब वह थका हारा घर लौटता तो सावित्री की मुस्कान उसकी सारी थकान मिटा देती। उसका जीवन आनंद से भर जाता। लेकिन समय किसे स्थिर रहने देता है। सुख के बाद दुख का पहर भी आता है। एक दिन सावित्री गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। नगर के वैद्य बुलाए गए, दूर दराज से औषधियाँ मंगाई गई, लेकिन मौत को कौन रोक सकता है। कुछ ही दिनों में सावित्री ने अंतिम सांस ली और इस दुनिया से चली गई। धनराज के जीवन में जैसे अंधेरा छा गया। हवेली सोने चांदी से भरी थी, लेकिन उसके मन में अब खालीपन ही खालीपन था। लोग उसे ढाढ़स बंधाते, सेठ जी हिम्मत रखिए, यह ईश्वर की इच्छा है। परंतु धनराज की आत्मा जानती थी कि उसने अपनी सबसे बड़ी दौलत खो दी है। सावित्री के जाने के बाद हवेली वीरान हो गई। वह आंगन जहाँ कभी उसकी हंसी गूंजती थी अब सूना पड़ा था। रातों को धनराज नींद में करवटें बदलता और सावित्री का चेहरा याद करता। वह सोचता, धन दौलत किस काम की, न गहने सुख दे सकते हैं न सोना। मेरा जीवन तो सावित्री के साथ ही संवरता था। अब मैं किसके लिए जी रहा हूँ। दिन बीतते गए, परंतु उसके मन का शून्य और गहरा होता गया। उसी नगर में एक और व्यक्ति रहता था। वह था सौदागर रामलाल। रामलाल व्यापार करता था। उसका धंधा ईमानदारी पर टिका हुआ था। वह छोटे मोटे सौदे करके अपने परिवार का गुजारा करता। भले ही वह सेठ धनराज जैसा धनी न था, लेकिन लोग उसे भी इज्जत से देखते थे, क्योंकि वह सच्चा और मेहनती था। रामलाल की सबसे बड़ी खुशी थी उसकी पत्नी ललिता। ललिता बेहद सुंदर थी, पर उसकी सुंदरता में सबसे बड़ी चमक थी उसकी सादगी और पवित्रता की। वह अपने पति से बहुत प्रेम करती थी और हर सुख दुख में उसके साथ खड़ी रहती थी। लोग अक्सर कहते, रामलाल भाग्यशाली है, उसे ललिता जैसी पत्नी मिली है। कहते हैं, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। रामलाल पर भी अचानक मुसीबत टूट पड़ी। उसका जहाज, जिसमें वह अनाज और कपड़े लेकर दूसरे नगर गया हुआ था, तूफान में डूब गया। सारा माल समुद्र की लहरों में समा गया। रामलाल के पास जितनी पूंजी थी सब बर्बाद हो गई। उधार छट गया। लेनदार घर आने लगे। रामलाल, हमारा पैसा कब लौटाओगे? वह हाथ जोड़कर कहता, मुझे थोड़ा समय दो, मैं कोशिश करूँगा। परंतु लोग किसी की मजबूरी कहाँ समझते हैं। सौदागर निराश होकर गांव के बाहर एक महात्मा जी के पास गया, जिनके पास लोग अक्सर अपने दुख बांटने आते थे। सौदागर ने रोते हुए कहा, महात्मा जी, मेरा सब कुछ लुट गया, कर्जदार सिर पर चढ़े हुए हैं, कोई उपाय बताइए महात्मा जी। महात्मा जी ने गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में बोले, बेटा, जब इंसान पर बड़ा संकट आता है तो उसे अपनी सबसे मूल्यवान वस्तु भी दांव पर लगानी पड़ती है। तुम्हारे पास अब धन दौलत तो बचा नहीं, लेकिन एक चीज़ है जो सबसे अनमोल है, तुम्हारी पत्नी। अगर तुम उसे गिरवी रख दो तो सेठ धनराज तुम्हें अवश्य धन देगा। यही तुम्हारा अंतिम उपाय है। सौदागर के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वह सिर उठा और बोला, महात्मा जी, पत्नी कोई वस्तु है क्या? मैं उसे गिरवी कैसे रख सकता हूँ? यह तो पाप है।
अन्याय है। महात्मा जी ने कहा, यह पाप या पुण्य बाद की बात है, पहले जीवन बचाना जरूरी है। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारे कर्जदार तुम्हें बर्बाद कर देंगे। मजबूरी में यही करना पड़ेगा। बेबस सौदागर की आंखों से आंसू बह निकले। वह चुपचाप सिर झुकाकर महात्मा जी के चरणों से उठ गया और भारी मन से घर लौट आया। पूरी रात वह तड़पता रहा, पर अंततः उसने महात्मा जी की बात को ही अंतिम उपाय मानकर अगली सुबह अपनी पत्नी को साथ लेकर सेठ धनराज के पास चला गया। रामलाल ने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, मैं बहुत कठिनाई में हूँ। मेरा जहाज डूब गया है, माल बर्बाद हो गया, अब मैं कर्ज में डूबा जा रहा हूँ। आप मुझे कुछ धन उधार दे दें, मैं जैसे ही संभलूंगा लौटा दूंगा। धनराज ने उसकी बातें ध्यान से सुनी। उसके मन में तुरंत लालसा उठी। जब उसने ललिता को देखा तो उसे लगा मानो उसकी खोई हुई खुशी फिर से लौट आई हो। उसके मन ने कहा, यदि यह औरत मेरे जीवन में आ जाए तो मेरा खालीपन मिट सकता है। धनराज ने चेहरे पर बनावटी गंभीरता लाते हुए कहा, रामलाल, तुम्हारी हालत में समझता हूँ, मदद करना मेरा कर्तव्य है, लेकिन कोई चीज़ गिरवी तो रखनी पड़ेगी ना। रामलाल ने घबरा कर कहा, सेठ जी, मेरे पास अब क्या बचा है गिरवी रखने के लिए? सब कुछ तो डूब गया। धनराज ने धीरे से कहा, तो अपनी पत्नी को ही गिरवी रख दो। उसने ललिता की ओर देखा। ललिता भी चुपचाप खड़ी थी। रामलाल ने विवश होकर अपनी पत्नी को सेठ धनराज के पास गिरवी रखा। तब उसके दिल पर गहरा घाव हो गया। उसकी आत्मा रो रही थी, लेकिन मजबूरी इंसान से सबसे कठिन फैसले करवा देती है। रामलाल भारी कदमों से वहां से चला गया। ललिता अकेली थी और उसके सामने खड़ा था सेठ धनराज। धनराज ने उसे हवेली में लाकर बड़े सम्मान से बिठाया। उसने नौकरों को आदेश दिया, आज से ललिता हमारे घर में रहेगी, इसे किसी भी चीज़ की कमी न हो। ललिता चुप रही। वह जानती थी कि उसका पति मजबूरी में उसे यहाँ छोड़ गया है। उसका मन रो रहा था, लेकिन उसने पति की इज्जत के लिए सहन किया। धनराज के मन में पहले ही वासना की आग जल रही थी। वह रोज ललिता से मधुर बातें करता, उसकी देखभाल करता और धीरे धीरे उसे अपने मुँह पास में बांधने लगा। वह कहता, ललिता, तुम इस घर की रानी हो, तुम पर मेरा सारा धन न्योछावर है, तुम्हारी मुस्कान से ही मेरी जिंदगी रोशन हो जाती है। ललिता पहले तो चुप रहती, लेकिन उसका दिल टूट चुका था। उसे लगने लगा कि रामलाल ने उससे वस्तु की तरह सेठ को सौंप दिया। कुछ समय बीता। एक दिन धनराज ने साफ शब्दों में कहा, ललिता, अब तुम सिर्फ मेरी हवेली के मेहमान नहीं हो, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी पत्नी बन जाओ। मेरी सावित्री तो अब इस दुनिया में नहीं रही और तुम में मुझे वही स्नेह और साथ दिखाई देता है। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। ललिता यह सुनकर स्तब्ध रह गई। उसके मन में तूफान उठ खड़ा हुआ। मैं विवाहित हूँ, मेरा पति जीवित है, तो क्या मैं दूसरी शादी कर सकती हूँ? लेकिन फिर उसके दिल से आवाज़ आई, जब मेरे पति ने ही मुझे गिरवी रख दिया, मेरे अस्तित्व को तिलांजलि दे दी, तो अब मैं किसकी पत्नी हूँ? जिसने मुझे बेचा या जिसने मुझे अपनाया? ललिता ने लंबी चुप्पी के बाद धीरे से कहा, सेठ जी, यदि यही आपकी इच्छा है तो मैं इसे स्वीकार करती हूँ। आप मुझे अपनाना चाहते हैं तो अब मैं भी आपको अपना मानती हूँ। धनराज के चेहरे पर खुशी फैल गई। उसने तुरंत पंडित बुलवाया और नगर के कुछ गिने चुने लोगों की मौजूदगी में ललिता से विवाह कर लिया। अब ललिता सेठ धनराज की पत्नी बन गई। वह हवेली में रानी की तरह रहने लगी। सेठ उसे आभूषण पहनाता, रेशमी वस्त्र देता और बार बार कहता, तुम्हारे आने से मेरी जिंदगी में फिर से बाहर आ गई है। धीरे धीरे ललिता का मन भी बदलने लगा। उसने सोचना शुरू किया, रामलाल ने तो मुझे गिरवी रख दिया था, लेकिन धनराज ने मुझे अपनी पत्नी बनाकर सम्मान दिया है। शायद यही मेरी नई राह है। और इस तरह ललिता पूरी निष्ठा से सेठ के साथ रहने लगी। 3 साल बीत गए। सौदागर रामलाल ने दिन रात मेहनत की, व्यापार में लाभ कमाया
और धीरे धीरे अपना कर्ज चुकाने लायक धन इकट्ठा कर लिया। उसके मन में हर पल एक ही बात थी, जब धनराज को रुपया लौटा दूंगा तो मेरी ललिता वापस मेरे पास होगी। मैंने उसे गिरवी रखा था, अब छुड़ा लूँगा। रामलाल की आंखों में आशा के आंसू थे। वह खुशी खुशी सेठ की हवेली पहुंचा। रामलाल ने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, मैं अपनी मेहनत से यह सारा धन जुटा लाया हूँ। अब आप कृपा करके मेरी पत्नी ललिता को मुझे लौटा दीजिए। वह मेरी इज्जत है, मेरा जीवन है। सेठ धनराज ने मुस्कुराते हुए कहा, रामलाल, तुमने देर कर दी। अब ललिता तुम्हारी पत्नी नहीं रही, वह अब मेरी पत्नी है, मेरे जीवन का सहारा। मैंने उससे विवाह कर लिया है। रामलाल के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसने अविश्वास से कहा, क्या कह रहे हैं आप? यह असंभव है। ललिता तो मेरी पत्नी है, आप उसे कैसे अपनी पत्नी बना सकते हैं? सेठ ने कहा, तुम स्वयं उससे पूछ लो। इतना कहकर उसने नौकर से कहा, ललिता को यहाँ बुलाओ। ललिता रेशमी वस्त्रों और आभूषणों में सजी हुई आई। उसके चेहरे पर अब पहले जैसी संकोच और लज्जा नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और संतोष लग रहा था। रामलाल ने रोते हुए कहा, ललिता, मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। देखो, मैंने कर्ज चुका दिया। चलो अपने घर चलते हैं। तुम मेरी पत्नी हो, मेरी इज्जत हो। लेकिन ललिता ने ठंडे स्वर में कहा, रामलाल, जब तुम्हें कठिनाई आई थी तब तुमने मुझे सबसे पहले छोड़ा था। तुमने मुझे धनराज जी को गिरवी रख दिया जैसे मैं कोई वस्तु हूँ। उस दिन मेरा तुम्हारे प्रति विश्वास मर गया। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। सेठ जी ने मुझे सम्मान दिया, अपनी पत्नी बनाया, और अब मैं इन्हीं की हूँ। तो मुझे अपने घर वापस ले जाने का हक खो चुके हो। रामलाल यह सुनकर भीतर से बिखर गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह जमीन पर गिर पड़ा और कहने लगा, हे भगवान, यह कैसा न्याय है? मैंने अपनी पत्नी को कर्ज से छुड़ाने के लिए जी जान लगा दी, और जब छुड़ाने आया तो वही मेरी पत्नी मुझे ठुकरा रही है। सेठ ने कठोर स्वर में कहा, रामलाल, अब यह अध्याय समाप्त हो चुका है। ललिता अब मेरी पत्नी है और मैं उससे सच्चा प्रेम करता हूँ। तुम रुपया ले लो और यहाँ से चले जाओ। रामलाल ने थरथराते हाथों से धन का थैला जमीन पर फेंका और भारी कदमों से वहाँ से निकल गया। सेठ धनराज की हवेली से अपमानित होकर निकलने के बाद रामलाल रात भर भटकता रहा। उसके कानों में पत्नी ललिता की बातें गूंज रही थी, तुमने मुझे पहले ही गिरवी रख दिया था, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। यह वाक्य उसके दिल को तीर की तरह चीर रहा था। वह बार बार सोचता, क्या सचमुच मैंने गलती की? क्या पत्नी को गिरवी रख कर मैंने अपने धर्म का नाश किया? लेकिन मैंने तो मजबूरी में किया था, और अब जब मैंने उसे छुड़ाने की पूरी कोशिश की तब भी वह मेरे पास लौटकर नहीं आई। उसका मन पागल हो उठा। आखिर उसने ठान लिया, अब मैं राजा विक्रमदेव के पास जाऊंगा। वही मेरा अंतिम सहारा है। वही बताएंगे कि दोषी कौन है, मैं, सेठ या यह भाग्य। सुबह होते ही रामलाल राजमहल पहुंच गया। दरबार लगा हुआ था। राजगुरु, मंत्री और दरबारी सब मौजूद थे। राजा विक्रमदेव सिंहासन पर विराजमान थे। रामलाल रोते रोते उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज, मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, आप न्याय कीजिए। राजा ने उसे सहारा दिया और बोले, धैर्य रखो, पहले सब विस्तार से बताओ। तब रामलाल ने पूरी कहानी सुनाई, कैसे उसने व्यापार के लिए कर्ज लिया, कैसे महात्मा की सलाह पर पत्नी को गिरवी रखा, कैसे मेहनत कर धन जुटाया, और कैसे जब वह पत्नी को लेने गया तो सेठ ने साफ कह दिया कि अब वह उसकी पत्नी है। राजा ने गंभीर होकर कहा, यह तो बड़ा विचित्र मामला है। मंत्री जी, आप क्या कहते हैं? मंत्री, जो अपनी बुद्धि और नीतियों के लिए प्रसिद्ध थे, बोले, महाराज, यहाँ एक नहीं 3 अपराध हुए हैं। पहला अपराध, महात्मा ने सौदागर को गलत सलाह देकर धर्म विरुद्ध काम कराया। दूसरा अपराध, सेठ ने उस स्त्री को अपनी पत्नी बना लिया, जबकि वह गिरवी रखी हुई कोई वस्तु नहीं थी, बल्कि एक जीवित इंसान थी। और तीसरा अपराध,
सौदागर ने भी बिना सोचे समझे यह अनुचित काम स्वीकार किया। अतः दोष तीनों का है। राजा ने कहा, सच कहा मंत्री जी, लेकिन निर्णय से पहले हमें सभी पक्षों को सुनना होगा। दूत भेजो, सेठ धनराज और महात्मा दोनों को दरबार में बुलाओ और साथ ही ललिता को भी। कुछ ही समय बाद सेठ धनराज, ललिता और महात्मा दरबार में आ पहुंचे। राजा ने सबसे पहले महात्मा से पूछा, महात्मा जी, आप धर्म के ज्ञाता हो, बताओ यह कैसी सलाह थी कि पत्नी को गिरवी रखा जाए। महात्मा झेंपते हुए बोले, महाराज, मैंने उस समय केवल सौदागर की मदद के लिए यह उपाय बताया था। मेरा उद्देश्य बुरा नहीं था। मंत्री ने बीच में कहा, उद्देश्य चाहे जो रहा हो, परंतु सलाह गलत थी। स्त्री कोई वस्तु नहीं है जिसे गिरवी रखा जा सके। यह धर्म और नीति दोनों के विरुद्ध है। फिर राजा ने सेठ धनराज की ओर देखा। सेठ, तुमने क्यों उस स्त्री को अपनी पत्नी बना लिया? क्या तुम्हें धर्म का भय नहीं हुआ? सेठ ने दृढ़ स्वर में कहा, महाराज, मैंने उससे विवाह किया है। वह अब मेरी पत्नी है और वह भी अपनी इच्छा से मेरे साथ रह रही है। मैं उससे प्रेम करता हूँ और वह मुझे स्वीकार कर चुकी है। इसमें अन्याय कहाँ है? राजा ने ललिता से पूछा, सच सच बताओ, क्या तुम जबरदस्ती यहाँ हो या अपनी इच्छा से? ललिता ने कहा, महाराज, मैं अपनी इच्छा से यहाँ हूँ। मैंने अपने पति रामलाल से विश्वास खो दिया है। जिसने कठिनाई में मुझे सबसे पहले छोड़ दिया, वह मेरा सहारा नहीं बन सकता। सेठ जी ने मुझे सम्मान दिया है और अब मैं इन्हीं की पत्नी रहना चाहती हूँ। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा बोले, यह मामला बड़ा पेचीदा है, परंतु सच्चाई यह है कि तीनों ने भूल की है। सौदागर रामलाल, तुमने पत्नी को वस्तु की तरह गिरवी रखकर पहला पाप किया। महात्मा, तुमने धर्म का उल्लंघन कर गलत राय दी। और सेठ धनराज, तुमने परिस्थिति का लाभ उठाकर उस स्त्री को अपनी पत्नी बनाया, जो उचित नहीं था। किंतु अब समय बीत चुका है। वह स्त्री स्वयं अपने मन से सेठ के साथ रहना चाहती है। किसी को उसकी इच्छा के विरुद्ध बांधा नहीं जा सकता। इसलिए ललिता अब सेठ की पत्नी ही रहेगी। रामलाल फूट फूट कर रोने लगा। राजा ने कहा, रामलाल, तुम्हें इस घटना से सीख लेनी चाहिए। जीवन में धर्म से बड़ा कुछ नहीं। धन तो फिर से आ सकता है, पर रिश्ते और विश्वास खो जाए तो कभी वापस नहीं आते। फिर राजा ने आदेश दिया, महात्मा को उनके आश्रम से निकालकर दंडित किया जाए कि वे 2 वर्ष तक गांव-गांव जाकर धर्म का सच्चा ज्ञान फैलाए। सेठ धनराज को चेतावनी दी जाती है कि वे कभी लालच और वासना में पड़कर दूसरों की मजबूरी का लाभ न उठाएं। और रामलाल, तुम्हें भी राज्य की ओर से थोड़ी सहायता दी जाएगी ताकि तुम अपना व्यापार फिर से शुरू कर सको। दरबार में सभी ने राजा के न्याय की प्रशंसा की। रामलाल भारी मन से वहां से लौटा, लेकिन उसके दिल में यह सीख अंकित हो गई कि पत्नी कोई वस्तु नहीं, विश्वास सबसे बड़ी पूंजी है। राजा विक्रमदेव का दरबार एक बार फिर साबित कर गया कि जहां धर्म और न्याय होता है, वही असली राजा होता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि स्त्री कोई वस्तु नहीं है, उसका सम्मान करना ही सबसे बड़ा धर्म है। गलत राह दिखाने वाला और उस पर चलने वाला दोनों ही दोषी होते हैं। किसी भी परिस्थिति में विवेक और धर्म का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। न्याय वही सच्चा है जो सबके हित में हो और सबको आईना दिखाए। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि ऐसी और प्रेरणादायक कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचे।